शांति। ज्ञानामृत का लेख है, टॉपिक है आत्म जागृति से ही होगी आत्मनिर्भरता। ब्रह्मा कुमार शुभ्र, जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से हैं, वे कहते हैं आत्मिक बल एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मानव जीवन में होने वाला सारा खेल इस पर ही निर्भर करता है। वर्तमान समय सरकार द्वारा भी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिस व्यक्ति में आत्मिक बल जितना अधिक होता है, वह उतना ही कार्यशील एवं कुशल होता है। विश्व भर में ऐसी बहुत महान विभूतियां हैं, जिन्होंने आत्मिक शक्ति के ऊपर निर्भर करके ना जाने कितने श्रेष्ठ कार्य किए। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जिनका शरीर इतना दुबला पतला होने के बावजूद उन्होंने कितने सारे महान कार्य किए और राष्ट्रपिता कहलाए। आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ निम्नलिखित बातों को भी जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। पहली बात है, मन, वचन और कर्म में एकता स्थापित करें। आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए मन को सकारात्मक मार्गदर्शन देकर मन, वचन और कर्म में एकता स्थापित करें। अपने लिए तथा अन्य सभी के लिए सर्वदा सकारात्मक ही सोचे। उसी अनुरूप शब्दों का भी प्रयोग किया जाए और फिर जो कहा जाए वही किया भी जाए। इससे दृढ़ निश्चय निर्माण होगा और आत्मनिर्भर होकर कार्य करने में बहुत ही मदद मिलेगी। कथनी और करनी में अंतर वाले व्यक्ति को जीवन में असफलता, निराशा, पर अवलंबन आदि के सिवाय कुछ नहीं मिल पाता। दूसरी बात, निरंतर सक्रियता। आत्मनिर्भर बनने के लिए जीवन में निरंतर सक्रियता की आवश्यकता है। आलस्य और प्रमाद अभिशाप है, इसलिए कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर है। कार्यशीलता से रहित जीवन बोझ स्वरूप होता है। अकर्मण्य, आलसी व्यक्ति संसार में सदैव पिछड़े हैं। ऐसे इंसान कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आत्मशक्ति से संपन्न व्यक्ति निष्ठापूर्वक जीवन बिताता है। इसके जीवन में आराम नाम की कोई चीज नहीं होती। कार्यशीलता से ही मन की चंचलता, नकारात्मक संकल्प विकल्प, क्रोध, भोग वासना आदि आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर ने हम सबको असीम मानसिक शारीरिक शक्तियां प्रदान की है, जिनका प्रयोग करने के लिए निरंतर सक्रिय रहना जरूरी है। तीसरी बात है, मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखें। हर इंसान के अंदर जन्म जन्मांतर के अनेक संस्कार भरे पड़े हैं। मन को पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर कार्य करने की आदत होती है। पिछले जन्म के संस्कार नकारात्मक संस्कारों के इस जन्म में प्रतिफलित होने की संभावना बनी रहती है। अंत संस्कारों को बुद्धि के नियंत्रण में रखकर गलत मार्ग पर जाने से बचना अनिवार्य है। तभी हम सभी रीति से आत्मनिर्भर होकर रह पाएंगे। ईश्वर चिंतन तथा राजयोग का अभ्यास। जहाँ बात हो रही है आत्मनिर्भरता की, तो आत्मा का संबंध जब तक परमात्मा से नहीं जुटेगा, तब तक हम सही रीति से आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। इसलिए राजयोग अभ्यास को जीवन में धारण करना अत्यंत जरूरी है। इस अभ्यास से हमारी मानसिक स्थिति शुद्ध बन जाती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए वरदान होता है। राजयोगी हमेशा
अंतर्मुखी रहने के कारण निजी जीवन में कई प्रकार की दैवी शक्तियों से संपन्न हो जाता है। फलस्वरूप उसकी कर्म कुशलता अन्य व्यक्तियों से कई गुना ज्यादा हो जाती है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा से यह स्पष्ट है कि बिना आत्म जागृति के हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। तो आइए हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता से संबंध जोड़ अंतर आत्मा को जागृत करें तथा मन को शक्तिशाली बनाकर मानवता को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। ओम शांति। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।